मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हिंदू बच्चा मस्जिद में जाके सर झुकाए अथवा चर्च में जाके सर झुकाए, मैं कभी नहीं कहूंगा। अच्छा। वहां एक बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम इज नॉट अलाउड इन दी मस्जिद। अच्छा, मैं लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, एहतराम के साथ बगैर को लेके आना चाहिए। कोई आज के टाइम पे एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुल्लाह वो पेशाब करता है। अरे भाई, साहबा स्टेज में आके हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं बहुत हटके वीडियो। अभी तक हमने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं बनाया। शायद इनकी वीडियोस पे हमने एक रिएक्शन करा था बहुत सा, एक दो साल हो गए शायद उस पे, है ना। तो एक्चुअली ये है पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, और ये वृंदावन से हैं, उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने कुछ ऐसी भाषाएं बोली क्योंकि कई सारी चीज़ें ये बोल देते हैं मुस्लिम भाइयों को लेके, कई बार विवादों में भी रहे। और देखो, सबका अपना अपना सोचना है, जैसा कि मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ, हम किसी की सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सोच दिखाती है आगे कि ये व्यक्ति किस सोच का है। समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देवकीनंदन ठाकुर जी जो महाराज हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और भागवत प्रवक्ता हैं, हिंदूज़ के लिए भागवत करते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं इनके, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ही गलत बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी इनका एक वीडियो आया जिसको लेके कि इन्होंने बताया कि हिंदूज मस्जिदों में क्यों जाते हैं, हिंदूज चर्च में क्यों जाते हैं, अपने मंदिरों में जाओ, ऐसे कुछ करके वीडियो। ये तो वीडियो देख लेते हैं क्या सब है, होपफुली आपको पसंद आएगा। आप लोग अपने विचार जरूर करना, पंडित जी को लेके क्या विचार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसको क्लियर किया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब गाइस। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। मैंने कभी मुसलमान भाइयों को नहीं देखा मंदिर में प्रणाम करते हुए, रेयर। वैसे तो मुस्लिम भाई करोड़ों बोल रहे हैं। अरबों में कोई एकाध। मैंने किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा मंदिर में जाकर तिलक लगाते हुए किसी। और तमाम हिंदू मिलेंगे आपको मस्जिद में चादर चढ़ाते हुए और चर्च के आसपास भटकते हुए। भाई, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हिंदू बच्चा मस्जिद में जाके सर झुकाए अथवा चर्च में जाके सर झुकाए, मैं कभी नहीं कहूंगा। अच्छा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर कृष्ण को मानते हो तो सिर्फ मंदिर में ही तुम्हारा सर झुकना चाहिए, अन्यत्र कहीं नहीं। बड़े प्यार से खुशी से मैं एक दिन लखनऊ के इमाम बाड़े पहुंचा, तो वहां पे मेरे को इतना प्यार आ गया, इतनी प्यारी मस्जिद शरीफ बनी हुई थी मार्बल में, वाइट मार्बल में। तो मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि मेरा जमपल तो आप लोगों में है। मैं तो पैदा यहां हुआ हूं, मैं तो कश्मीरी हूं, फर्स्ट ले आया मैंने कश्मीरी, उसके बाद सारी बातें हैं। इस मिट्टी में जन्म लिया, इसमें मरेंगे, कोई परवाह नहीं। इतनी अर्ज में करना चाहता हूं कि नहीं मुझसे रहा गया, प्यार आया मेरे दिल में। मैंने कहा खुदा मैं अंदर जाऊं और मैं जरा देखूं और अपनी रूह को खुश करूं, मैं देख के क्या है अंदर इसके। वहां एक बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम इज नॉट अलाउड इन दी मस्जिद। अच्छा, मैं साहब जी से इतनी अर्ज करना चाहता हूं, डॉक्टर साहब से, कि मुझे ये एक्सप्लेन कर दें। ये मेरे दिल में बैठी थी बात कि भाई ये नॉन मुस्लिम जो है वो मस्जिद में अलाउ है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों। थैंक यू सर। अरे भाई साहब, हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनक सिंह रैली हूं। जनक सिंह राली साहब माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछे, और इनके सवाल से हमें मुसलमान को भी इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। जनक सिंह राली साहब ने सवाल किया कि वो चाहते थे लखनऊ में एक मस्जिद में जाए, लेकिन वहां बोर्ड लगा था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, गैर मुसलमान को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ये पूछना चाहते ऐसा क्या इस्लाम में है, और है तो क्यों। गैर मुसलमान मस्जिद में कहना कि गैर मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। आमतौर पे गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते हैं। अच्छा, हमें अगर डर है कि वो कुछ दंगा फसाद करे उस टाइम उसे रोके तो अलग बात है, वरना गैर मुसलमान मस्जिद में आ सकते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गैर मुसलमान को मस्जिद में दावत दी। आपको अगर पता है सूरह इखलास के नुज़ूल कुरान जो है, सूरह इखलास जब नाजिल हुआ, उनका एक बहस चल रहा था नसारे के साथ मस्जिद नबवी के अंदर। वो नसारे ने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कौन है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा क्या जवाब दूं, अल्लाह की तारीफ क्या करूं। तो वही आती कुल हो अल्लाह अद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, वो ना किसी को जन्म देता है ना किसी से जना हुआ है।
सही बात। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये जो नाज़िल हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियन लोग से बहस कर रहे थे मस्जिद नबवी में, उस टाइम उनको परमिशन था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मस्जिद में गैर मुसलमान जा सकता है, सिर्फ मक्का और मदीना में। और मैं कहूंगा क्यों नहीं, लेकिन आमतौर पे मस्जिद में गैर मुसलमान को हमें दावत देना चाहिए। जब कोई भी शहर में होता है ना कि ये देखने जाओ, जंतर मंतर देखो, ताजमहल देखो, ताजमहल देख के क्या करेंगे, तो मकबरा है। लेके आना चाहिए तो मस्जिद में, जामे मस्जिद में हमें गैर मुसलमान को लेके जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, एहतराम के साथ। अगर लेके आना चाहिए कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं आधी चड्डी में आओ, बोलना चाहिए भाई ठीक है, सही तरीके से आओ। लेकिन देखना चाहिए, लोग समझते हैं गैर मुसलमान, चर्च में जाओ तो बुद्ध है, ईसा अलैहि सलाम की, मंदिर में जाओ तो मूर्ति है, तो लोग समझते हैं अल्लाह भी कोई मूर्ति है क्या। जब आते गैर मुसलमान सोचते ये मस्जिद तो पूरी खाली, और ढूंढते, तो मैं पूछा क्या ढूंढते आप, वो मूर्ति किधर है, बोला किसकी मूर्ति। तो मस्जिद में दाखिल होंगे तो पता चलेगा ना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। मस्जिद में से आने से रोकेंगे तो कैसे आप दावत देंगे उन्हें। तो गैर मुसलमान लोग भी मस्जिद में आ सकते। और एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, एक गैर मुसलमान आके मस्जिद में अस्तगफुरुल्लाह वो पेशाब करता है। अरे भाई, साहबा स्टेज में आके बहुत गर्म होते और उसे मारने जाते तो अपने नबी उन्हें रोक लेते, चुपचाप बोलते हिंदो। उसके जाने के बाद साहबा से कहते कि साफ कर लो। मस्जिद में आके पेशाब करते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते, ये उनकी हिकमत थी। और वो जाने के बाद बोलते वो जगह को साफ करो। ये अपने रसूल, और हम मुसलमान ये बहुत अच्छा है। कहां से उन्हें मिलता है पता नहीं। नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड, खवाती नॉट अलाउड। तो मुझे कहना चाहिए कि गैर मुसलमान आ सकते, लेकिन एक सवाल यह भी है कि हरम में, हरमैन, कुरान की आयत है कि इस वक्त के बाद मस्जिद हरमैन, मस्जिद मक्का और मदीना में गैर मुसलमान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मदीना में नहीं जा सकते। हम जो कहते हर जगह का, हर मुल्क का कोई एरिया होता है, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया मिलिट्री एरिया है ना, मिलिट्री बेस। और इस मिलिट्री बेस में सिर्फ वो लोग जा सकते जो देश की हिफाजत करते हैं, मिलिट्री लोग। मैं कहूंगा कि मैं सिटीजन हूं, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं मिलिट्री बेस में जाना चाहता हूं, बोलते नहीं अलाउड नहीं। खाली जो लोग, भले मैं सिटीजन हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन मिलिट्री बेस में नहीं जा सकता हूं, सिर्फ वो लोग जो देश की रक्षा करते हैं वो लोग अलाउड है। इसी तरीके से हमारे हरमैन मक्का और मदीना हमारा अमन की जगह है, मेस, वहां सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो इस्लाम के लिए मर मिटने को तैयार है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह, हर कंट्री में आपको दाखिल होने के पहले वीजा की जरूरत है। वीजा, अगर मुझे अमेरिका जाने का तो वीजा चाहिए, सिंगापुर जाने का वीजा चाहिए। और वीजा मिलने के पहले कई ममालिक में शर्तें लगी है। मिसाल के तौर पर सिंगापुर जब मैं गया था पहली बार, वहां लिखा था डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग्स लेते पकड़े गए आपको कत्ल। मैं कहूंगा नहीं, कत्ल अच्छी सजा नहीं। आपको अगर सिंगापुर में आने का है, रूल फॉलो करने का, वरना सिंगापुर में मत आओ। अगर मुझे कोई भी मुल्क में जाने का है, मुझे वीजा चाहिए, और वीजा के कुछ शराइत होते हैं। अगर आप शर्त पूरा करेंगे तो आपको दाखिल होने की इजाजत है, नहीं पूरा करेंगे तो नहीं इजाजत। मक्का और मदीना जाने की शर्त वीजा है। आप अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी। अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी मुसलमान आपको रोक नहीं सकता। भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए, उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या। भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में। तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू।
इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से, पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है। सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीचे, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए। अच्छा, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है। लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है। रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है। And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल हलाला जवाब बोलते हैं दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से, बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू 3 महीने नहीं तक तो छूट है और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद लेकिन मुस्लिम बहुत ही इसको फॉलो करते हैं, कुरान के हिसाब से नहीं चलते। इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक, वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो, फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो,
मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। एक बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर एक बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते। भाई एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कोई चाहे छोटा क्वेश्चन पूछे चाहे बड़ा पूछे, हमेशा सबको जो जवाब मिलता है वो पूरा का पूरा डिटेल में मिलता है। एक क्वेश्चन किया है सरदार भाई ने जो स्टार्टिंग में कि मैं मस्जिद में जाने की मेरी इच्छा हुई, मस्जिद को देखा काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था कि नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड। तो उस पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और इवन मुस्लिम भाई तो दावत देते हैं, यानी कि एक तरीके से बुलाना चाहते हैं कि आओ देखो मस्जिद के अंदर, क्योंकि बहुत लोगों की मेंटेलिटी है कि मस्जिद के अंदर भी कोई मूर्ति है, क्या अल्लाह की कोई मूर्ति है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि जाकिर साहब ने बताया। फिर हलाला को लेके क्वेश्चन किया था, उसको लेके उन्होंने क्लियर किया। बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। देवकीनंदन जो स्टार्टिंग में थे उनका भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा बहुत सारी चीज़ें। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। गाइस आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट में करें, आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।